हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका हमने सिक्स क्वेश्चन था, सिक्स क्वेश्चन का हमने कल इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया था और कुछ इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना था। इसके बाद आगे हम इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट और जो बैलेंस शीट बना लेते हैं करंट ईयर की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट का इसमें आइटम देखना होगा। सबसे पहले तो इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है, यही ओपनिंग बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम होता है 2500 रुपये। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है 19 और 20 का 2500 रुपये। लेकिन यहाँ इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि पिछले साल का 3000 रुपये है, तो हमें ये वाला उठाना है। इसके साथ ही है कि इन्होंने ये भी दे रखा है सैलरीज 19 और 20 का 1000 रुपये, ये भी उठाना है। और इसके बाद शायद और कोई आइटम इसमें नहीं है जो हम इसमें उठाएंगे। और लेकिन इसमें कुछ एसेट्स दे रखी हैं 2020 की, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की, फर्नीचर है 6000 का और बुक्स है 5000 की। तो यही सिर्फ आइटम दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम में सबसे पहले कैश दिया था 2500 रुपये, ये हमने लिख लिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 दिया हुआ था, ये लिख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी, फर्नीचर 6000 का और बुक्स 5000 की। ठीक है, तो ये तो हमारी एसेट साइड दे रखी थी। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी जो 1000 थी, जो मैंने आपको बताई थी। ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि सैलरीज हमें पेड करनी है। पेड मतलब जो हमें देनी है, तो लाइबिलिटी वही होती है जो हमको देनी होती है। तो आउटस्टैंडिंग कुछ 1000 रह गई थी, तो ये हमारी लाइबिलिटी की तरफ आ गया। तो इसके बाद इसको हम सारे को जोड़ के 1,16,500 रुपये बैठता है और इधर का भी 1,16,500 में से 1000 घटाकर 1,15,000 हमारा कैपिटल फंड आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी करंट ईयर की बैलेंस शीट। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हमें इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाल लेना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए हमें इसमें बनाना पड़ता है मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, आप मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? इसमें आपको पिछले साल का जितना आउटस्टैंडिंग होगा वो तो आप इस साइड लिखेंगे और जो आपको रिसीव हुआ वो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पिछले साल का देख लेते हैं। यहाँ पर 3000 रुपये दिया हुआ है जो पिछले साल का हमारे पास आउटस्टैंडिंग रह गया था। तो 3000 तो आपका ये आएगा। इसके बाद आपको इसमें एक जो एडवांस आया हुआ है वो अमाउंट आएगी 2000 रुपये, 21 और 22 का एडवांस आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 3000 तो हमारा ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था और इस साल का जो एडवांस था वो ये था 2000 रुपये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12,500 रुपये हमारे आए थे, जो यहाँ पर आए थे क्योंकि जो इस साल के थे 50 मेंबर थे, 250 रुपये के हिसाब से दे रहे थे, तो 12,500 रुपये यहाँ पर आ गए थे। तो ये सारे जोड़कर 17,500 बैठते हैं। इधर हम लिखते हैं कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 14,500 रुपये। ये कहाँ से आया? ये अगर आप सारे इनको जोड़ लेते हैं तो यही आपके 14,500 बैठते हैं। ठीक है, 10 और 2 12, 2 14 और 500, 14,500 रुपये। तो ये ड्यूरिंग द ईयर इस साल हमें कैश में रिसीव इतने हुए। हालांकि हमारे टोटल देखिए पिछले साल के तो 3000 रह रहे थे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर के थे हमारे 12,500 रह रहे थे और क्लोजिंग जो एडवांस आए हुए थे हमारे पे 2000 थे। तो टोटल जो हमारे आने थे वो 17,500 आने थे, लेकिन रिसीव कितना हुए? 14,500 रुपये। इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 3000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग आता है। तो ये हमारे रह गए हैं, इतने रिसीव हो गए और ये हमारे आउटस्टैंडिंग रह गए। तो सिर्फ यही निकालना पड़ता है इसमें मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। अब हम बनाते हैं इसकी करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो इसमें सबसे पहला आइटम हमारा आता है कैश। कैश है 5000 रुपये। ये कहाँ मिलेगा आपको? कैश मिलेगा आपको सबसे लास्ट में 5000 रुपये, क्योंकि देखिए जो शुरू वाला होता है ये ओपनिंग बैलेंस शीट का होता है, जो लास्ट वाला होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट का होता है, जो आपकी करंट ईयर की है। 5000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन अक्रूड 3000 रुपये हैं, जो हमारे मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकल के आए थे। 3000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो अक्रूड थे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के 100 रुपये हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा यहाँ पर दिया हुआ था। जनरल इंश्योरेंस प्रीपेड 100 रुपये। ठीक है, तो ये प्रीपेड हमारी एसेट है, जब तक इसका टाइम नहीं होगा ये हमारी एसेट हो गई, जब टाइम होगा तो ये पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 100 रुपये थे। इसके बाद बुक्स दी हुई है। बुक्स हमारी देखिए पिछले साल हमारे पे बुक्स 5000 की थी, इस साल इन्होंने परचेज करी 1000 की बुक्स। ठीक है, तो टोटल कितने की हो गई? 6000 की बुक। तो यहाँ पर देखते हैं हम बुक्स 5000 प्लस परचेज ऑफ बुक्स 1000 रुपये, टोटल 6000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख की, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 1 लाख की थी,
इसमें कुछ हमने देखिए परचेज़ नहीं करा, अगर यहाँ पर परचेज़ करते तो यहाँ पर आ जाता, तो ये डायरेक्ट 1000 ऐसे ही लिखे गए। इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर हमारा देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ था 6000 रुपये का था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2500 का यहाँ पर ख़रीद रखा है, तो टोटल कितने हो गए 8500 रुपये। लेकिन इसमें कुछ इन्होंने सेल भी करा था, यहाँ पर 1000 का सेल कर दिया था, तो हम इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। फर्नीचर 6000 रुपये, न्यू परचेज 2500 रुपये और सेल ऑफ फर्नीचर 1000 रुपये, तो 7500 रुपये का फर्नीचर हमारा रह रहा है। तो ये सारा आइटम हमारा जोड़ के 1,21,600 का हो गया। फिर इसके बाद लाइबिलिटी की बात करें हम, लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारा आता है जो हमारी एडवांस है, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है 21-22 का, वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक इसका टाइम नहीं होगा ये हमारी लाइबिलिटी होगी। तो ये 2000 रुपये हमारा सबसे पहले लाइबिलिटी की तरफ लिखे जाएंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1000 रुपये की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी यहाँ पर दी हुई है 1000 की, ठीक है। ये रही सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1000 रुपये, जो 31 मार्च 2021 में थी। ये वाला आइटम तो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया था, सैलरी इंक्लूड ये वाला, लेकिन ये हमारी 1000 रुपये इस साल की भी है, तो ये इस साल की हमारी 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, ये भी हमारी लाइबिलिटी हुई। अब कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हमारा निकल के आया था, देखिए इसमें 1,15,500 रुपये, 1,15,500 रुपये लिख लिया। इसके बाद हमने एंट्रेंस फीस भी इसमें जोड़ दी 1600 रुपये की, ठीक है। और सरप्लस हमारा जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, इसमें सरप्लस 1500 रुपये निकल कर आया था, तो 1500 सरप्लस जोड़ दिया, 1,18,600 रुपये हैं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं एंट्रेंस फीस जो हमने 1600 रुपये जोड़ी है, कहाँ से आई है? देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 40% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस हमारी 4000 की थी, हमने इसका 40% अगर हम निकालें तो 1600 रुपये बैठता है, जो हमें कैपिटलाइज करनी थी, तो हमने एक कैपिटल फंड में जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। तो 1,18,600 आ गया, ये सारा आइटम जोड़ के 1,21,600 और ये 21,600। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आए होगी और ये क्वेश्चन समझ आया होगा। शुक्रिया।